नवी मुंबई नेटवर्क। रामनगरमधले जेवढ्या विधवा महिला आहेत त्यांचं जे कुटुंब आहे त्यांची मुलं कुठं शिकतात, त्यांच्या मुलांना काय फी भरायला काय कमतरता आहे का, काय वया पुस्तकं घ्यायला कमतरता आहे का, ही यादी काढणार आहे आणि ही यादी काढून पूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठीशी एक भाऊ म्हणून, मुलगा म्हणून आम्ही ताकद लावणार आहे, उभा राहणार आहे। आधार हा महत्वाचा आहे। मला माहिती आहे की मागच्या 2 वर्षापूर्वी मी काही लोकांना बोलवलं होतं, काही दाखवलं होतं की या ठिकाणी तुम्हाला स्वतःचा हक्काचं घर भेटणार। आज जे काय तुमच्यावरती शिक्का आहे MIDCचा, तो शिक्का पुसून काढून तुमचं स्वतःचं नाव त्या रूमवरती तुमचं स्वतःचं नाव लागेल, तुमची स्वतःची प्रॉपर्टी कार्ड बनेल, असा प्रयत्न आमचा चालेल। तो क्लस्टरच्या माध्यमातून कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हा विजय चौगुले तुमचा भाऊ तुम्हाला करून दिल्याशिवाय राहणार नाही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की औचित्य पे प्रभाग की महिलाओं के लिए शिवसेना शाखा रामनगर दीघा के माध्यम से भव्य महिला संकल्प मेड़ावे का जोश खरोश के साथ आयोजन ऐतिहासिक बोला तालाब के करीब आयोजित किया गया, जहां इस भव्य महिला संकल्प मेड़ावे और हल्दी कुमकुम समारोह में रामनगर की जनता की स्नेह और आत्मीयता का ऋण चुकाने और रामनगर की कायापलट करने के अपने विकास रथ के वेग के साथ मौजूद रहे पूर्व विरोधी पक्ष नेता विजय चौगले। साथ ही उपस्थित थे पूर्व नगर सेवक जगदीश गौते, शुभांगी गौते और अन्य पदाधिकारी। इस भव्य महिला संकल्प मेड़ावे में प्रभाग की तमाम विधवा महिलाओं को एक भाई की तरह आधार देते हुए पूर्व विरोधी पक्ष नेता विजय चौगले के माध्यम से महिलाओं को साड़ी देकर उन्हें सम्मानित किया गया। कोरोना काल में आर्थिक संकट से होकर गुजर रही महिलाओं को महिला संकट मेड़ावे के माध्यम से इस कठिन समय में धीर और आधार मिल सके, इस दिशा में विजय चौगले ने रामनगर में खुलेआम ये ऐलान किया कि न केवल प्रभाग की सभी विधवा महिलाओं के हर सुख दुख में विजय चौगले एक बेटी और भाई की भांति उनकी मदद के लिए हमेशा तैनात रहेंगे, बल्कि आगामी शैक्षणिक वर्ष में इन विधवा महिलाओं के बच्चों को दत्तक लेकर उनके शिक्षा और शैक्षणिक साहित्य के सभी कर्तव्यों का निर्वहन खुद करेंगे। रामनगर की जनता और विजय चौगले का नाता आज का नहीं बल्कि वर्षों पुराना है। आज भी विजय चौगले के कट्टर समर्थकों का ये क्षेत्र माना जाता है। यही कारण है कि विजय चौगले का यहाँ की जनता के बीच एक व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ता सा दिखाई दे रहा था। शिक्षा और आरोग्य को अपनी पहली प्राथमिकता मानते हुए अस्पताल की भूमि पूजन के साथ अब जल्द ही स्कूल की नींव रखने के लिए अपने ध्येय के साथ आगे बढ़ते हुए विजय चौगले ने आत्मविश्वास के साथ ये दम भरा कि यहाँ की जनता के टावर का सपना भी जरूर पूरा होगा। मीडिया से मुखातिब होते हुए विजय चौगले ने कहा कि रामनगर विजय चौगले और शिवसेना का गढ़ है और अब जल्द ऐरोली के पटनी ग्राउंड में नवी मुंबई के तमाम झोपड़पट्टी वासियों का भव्य मेड़ावे का आयोजन कर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के माध्यम से नवी मुंबई में क्लस्टर योजना की घोषणा कर सभी के टावर का सपना पूरा किया जाएगा। रामनगर से 2005 से मैं यहाँ पे कॉर्पोरेटर था। मैं यहाँ चुन के आया था। उसके बाद में रामनगर वालों ने मेरे पे और शिवसेना के ऊपर भरोसा रख के आज तक यहाँ पे रामनगर में शिवसेना का ही उम्मीदवार जगदीश गौते, किशोर गायकर, सब इतना विश्वास है लोगों का हमारे ऊपर है। और ये जो विश्वास, इनका जो विश्वास है वो विश्वास ही हम लोग आज तक मेंटेन करते हुए इनके साथ में हमने रिलेशन बना के रखे हुए। अभी ये आ रहा है, अभी ये सालों में इलेक्शन लगने वाला है। मैं यहाँ से चुनाव लड़ने का पार्टी को बोलेला है, पार्टी इधर से बोलेगी तो हम यहाँ से चुनाव भी लड़ने वाले। हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, पालक मंत्री और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब है, और MIDC के मंत्री हमारे सुभाष देसाई साहब है, खासदार राजेंद्र विचारे नाटा साहब। अभी हम लोग सब इसके बारे में प्लानिंग करके, जैसे थाना में क्लस्टर लागू किया, क्लस्टर का एक ही उद्देश्य इधर यहाँ पे है, क्योंकि SRA के अंदर एक
टाइम लिमिटेड टाइम पीरियड आ जाता है, फिर 2001 आएगा, 2005 आएगा, मगर क्लस्टर के अंदर सब लोग आ जाएंगे। अभी यहाँ पे हमारे यहाँ जो घर यहाँ पे किसी लोगों ने बेचा है, किसी ने लिया हुआ है, अभी उनका वो उसके ऊपर थोड़ा तकलीफ आएगा, मगर क्लस्टर के माध्यम से किसी को तकलीफ ना आएगा, उसके ऊपर हम फोकस करके, इसलिए हमने मांग की है। और नगर विकास मंत्री ने और सुभाष देसाई साहब के साथ में मीटिंग करके नगर विकास मंत्री अच्छे से ये क्लस्टर की यहाँ पे घोषणा भी करने वाला है। और इसके लिए हो सके तो हम पटनी ग्राउंड में झोपड़पट्टी का बड़ा मेला लेके माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब को हम बुलाने वाले। विजय चौगले ने अपने विकास मॉडल का दम भरते हुए कहा कि लोगों को भी पता है कि यहाँ का विकास सिर्फ और सिर्फ विजय चौगले ही करा सकता है और बोरला तालाब इसी का जीता जागता उदाहरण है। देखो, रोल मॉडल आज के तारीख में यहाँ पे अभी ये मुकुंद कंपनी ने ज़मीन बेची हुई है, यहाँ पे एनटीटी करके बड़ी कंपनी यहाँ पे आ रहे हैं, बड़े बड़े अभी यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप होने वाले, तुम्हारे आईटी डाटा सेंटर यहाँ पे आने वाले हैं। उस मोमेंट से देखना जाए तो इतने बड़े डेवलपमेंट के आगे झोपड़पट्टी वो अच्छी नहीं दिखेगी, इसलिए हम झोपड़पट्टी का पूरा डेवलप करना चाहते हैं। और हम लोग ने वो पूरा प्लानिंग बनाया हुआ है, हमारा प्लान हमारे पास तैयार है। लोग कहते हैं कि ब्लूप्रिंट है, विजय चौगले आएगा तो इलेक्शन आएगा तो ये ब्लूप्रिंट की बात करते हैं, हमारा तो ब्लूप्रिंट हमने रेडी रखा हुआ है और सब लोगों को हमारे पे विश्वास है और लोगों को मालूम है ये कर सकेगा तो चौगले साहब ही कर सकता है। इसलिए इधर आज ये जगह पे बुला लिया था कि यहाँ पे आने के लिए जगह नहीं था। ये बोरला तालाब कैसे डेवलप हो जाएगा, सबको बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, मगर मुकुंद कंपनी के माध्यम से हमने इधर किसी के घर को तकलीफ न होते हुए मुकुंद कंपनी के माध्यम से आज हमने बोरला तालाब डेवलप किया। और ये सब लोगों के लिए आज लोकार्पण 16 पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब और खासदार राजन विचारे साहब के हस्ते करने वाले हैं। वहीं विजय चौगले ने ऐलान किया कि जिन घरों में विधवा महिलाएं हैं उनके सभी बच्चों को दत्तक लेकर उनके शिक्षा का दायित्व उठाया जाएगा। कोविड के अंदर ऐसे भी कुछ समस्या किसी फैमिली के अंदर है, अगर किसी फैमिली के अंदर बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, देखो ये लोगों को क्या चाहिए, आज उनका घर का आधार है, आधार नहीं है। आज वो महिला काम पे जाती, कितना पगार मिलता है, 9,000, 8,000, 10,000 में अपना गुजारा करते। आज उनको जो तकलीफें आने वाले, अभी बच्चे लोगों का एडमिशन आ जाएगा तो बच्चे लोगों के लिए जो भी उनको फीस से पकड़ के उनके किताबों तक उनके पूरे ये करने का मेरा तो कहना ऐसा है, जगदीश को और हमने सब जने तय किया हुआ है, बहादुर भी इधर मेरे साथ में, हम हर एक जो जिनके घर में ये ऐसी समस्या है उनके सब बच्चे लोगों को हम दत्तक लेके उनका पूरा एजुकेशन करने की जवाबदारी हमारे पे लेने वाले हैं। विजय चौगले ने कहा कि मेरे बुरे और दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़ी रही रामनगर की जनता का उन पर मैं कुछ बात के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ, मेरा एक ही मकसद है, मेरा एक ही एम है, ये रामनगर को अच्छा से डेवलप करना। एम मैंने रख के मैं चला हूँ और इसकी मैं शुरुआत करूँ। कौन क्या बोलता है उसके ऊपर मैं पूरा कभी ध्यान ही नहीं देता हूँ। मुझे मालूम है कि 2005 में मैं यहाँ पे था, तब मेरे पे बहुत से ऐसे मुसीबत आ गए। इधर अभी अगर मौसी हमारे दूसरे इधर काउंटर ये लोग सब बैठे हुए, मेरे को मालूम है कि ऐसे वक्त आ गया था कि उस टाइम मेरे पे इतने बुरे गया था, मेरे एक आँख में से आंसू आ रहे थे तो उनके दोनों आँख में से ये लोगों ने बहुत आधार मुझे दिया है। वो आधार है, मेरा फर्ज बनता है, मेरा ऋण है उनका मेरे पे, वो ऋण में अदा करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बड़ा ऋण है और इस ऋण को चुकाने का काम वे कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान खास महिलाओं के लिए विभिन्न मनोरंजनात्मक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। वहीं महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर भेंट वस्तु देकर सभी के सुख समृद्धि की कामना की। इस कार्यक्रम को मिले बेहतरीन प्रतिसाद ने फिर एक और बार इस बात को साबित कर दिया है कि रामनगर विजय चौगले का गढ़ है। ब्यूरो रिपोर्ट नवीन नेटवर्क। Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower